आज की क्लास में हम बात करेंगे पिवट डैशबोर्ड की। पिवट डैशबोर्ड, आपके सामने जो डेटा दिख रहा है, मुझे इस डेटा पे इस तरह की रिपोर्ट बनानी है। ये डैशबोर्ड दिख रहा है, इस डेटा से इस तरह की डैशबोर्ड बनानी है। हालांकि आपकी क्लास में डैशबोर्ड थोड़ा कम है, लेकिन आप अगर इस तरह की डैशबोर्ड्स के बारे में ज्यादा जानते हैं तो मेरी एक एडवांस पिवट एंड डैशबोर्ड की कोर्स मेरे मोबाइल ऐप पे है। जी हाँ, तो आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, या मेरे किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको आईओएस एंड्रॉइड दोनों का लिंक मिलेगा। इसके अंदर, या फिर आप जो है सिस्टम पे करना चाहते हैं तो app.iptindia.com जो लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको मेरी क्लासेस दिखेंगे। ये डैशबोर्ड है प्यूवर डैश। इसमें पहले तो बेसिक टू एडवांस प्यूवर टेबल दिया गया है। उसके अलावा इसमें देख सकते हैं 30 डैशबोर्ड फिलहाल के है। फिलहाल इसमें 30 डैशबोर्ड है, और इसमें ऐड भी हुए 30 50 तक जाएगा। ठीक है, 50 तक, 50 से 100 के बीच में इसमें डैशबोर्ड रहेगा। इसकी जो प्राइस है 2000 होगी, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, इसलिए आपको ये 500 रुपीज का पड़ेगा, जो कि 5 साल की वैलिडिटी के साथ होगा। जी हाँ, 5 साल तक इसका एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसमें 50 डैशबोर्ड पूरे होंगे, इसकी प्राइस 2000 रुपये हो जाएगी सर। तो आप लेना चाहें तो ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग से छोड़ के। Recording in progress. तो पिवट डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे, मतलब कि ये जो डेटा है, इस डेटा पे मुझे इस तरह का एक बनाना है। अब ये इसका नहीं है, किसी और का है, बट मैं एक एज ए सैंपल लिया हूं कि मैं इसी तरह का एक डैशबोर्ड तैयार करूंगा। डैशबोर्ड तैयार करने से पहले एक बार डेटा को समझिए, डेटा क्या है। बेसिकली ये डेटा है मेरी वीडियो कोर्स की डेटा है, जो वीडियो कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे प्ले हुई है हमारी, डेट वाइज। इसमें देखेंगे कि मई महीने का पूरा डेटा है, और डेट रिपीटेड है, बट डेट वाइज शॉर्ट नहीं है, रिपीटेड डेट है। तो इसमें अगर हम डेट वाइज शॉर्ट कर लेते हैं तो आपको आसानी से दिखेगा हर डेट का यहाँ पर डेटा। तो ये देखिए, दिख रहा है कि ये डेट को यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सेल का टॉपिक यहाँ पे कौन सा कराया गया, और यहाँ पे क्या क्या, कितना मिनट का वीडियो था, कितना क्लिक्स आए, कितना वॉच आया, ड्यूरेशन कितना आया, किस डिवाइस पे देखा गया और किस साइट से देखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डेट, कैटेगरी, टॉपिक, वीडियो लेंथ, कंट्री, किस कंट्री में देखा गया, क्लिक, कितनी बार क्लिक किया गया, कितना बार क्लिक करके वॉच किया गया, और कितना ड्यूरेशन वॉच हुआ। मतलब कि 35 क्लिक में 33 मिनट का वीडियो था, 11 क्लिक पे 3 घंटे 18 मिनट, 38 मिनट देखा गया, और इसको टैब के साथ देखा गया है, और मेरे मोबाइल ऐप पे। समझ गए? अब इसी की मुझे एक एनालिसिस रिपोर्ट देखनी दिखानी है, ताकि सामने वाले बंदे को पता चले कि स्टेटस क्या है, ताकि वो डिसीजन ले सके। तो इसको हम पिवट के थ्रू करेंगे। तो जब भी हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो ये हमारा डेटा हो जाता है, दूसरे शीट पे हो जाता है सपोर्ट, और तीसरा शीट जो हमारा होता है वो होता है डैशबोर्ड का। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड का आर्किटेक्चर तैयार करेंगे कि हमारा डैशबोर्ड का आर्किटेक्चर क्या है। तो पहले एक एरिया लीजिए, इसके बैकग्राउंड डिसाइड कीजिए कि बैकग्राउंड क्या होगा। तो मैं व्हाइट एंड ब्लू का रखना चाहता हूँ कि व्हाइट हमारा बैकग्राउंड होगा। एक संभावित यहाँ पे व्हाइट, जब व्हाइट होगा तो व्हाइट करने की जरूरत ही नहीं है, हम लेआउट में जाके इसकी ग्रिड लाइन को हटा दें। सबसे पहले मैं इतना एरिया, यहाँ पे ये जो एरिया है छोड़ना चाहता हूँ स्लाइसर के लिए, और यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का लोगो रखना चाहता हूँ। तो लोगो तो मैं कॉपी यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ या कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मेरे पिक्चर से। पिक्चर्स, ओवर द सेल्स, डिवाइस, और ये हमारा डाउनलोड में मैं यहाँ लोगो सर्च कर लेता हूँ, लोगो, और हम इस लोगो को क्लिक करके एंटर कर, डबल क्लिक करते हैं। लोगो काफी बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा करता हूँ, क्योंकि ज्यादा एरिया कैप्चर करेगा। तो 3 सेल हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद एक एरिया संभावित हम लेते हैं जहां पे हमारा रिपोर्ट होगा, उस एरिया को थोड़ा सा बड़ा ही लेता हूँ, बाद में मैं इसको कम कर दूंगा। राइट क्लिक करके पिवट टेबल, और इसमें फॉर्मेट सेल में जाना है,
और हम क्योंकि हमने बोला कि ब्लू एंड व्हाइट है, तो मैं यहाँ बॉर्डर में एक खुल गया। यहाँ पे मैं कलर ब्लू लेता हूँ और साइज थोड़ा मोटा लेता हूँ और नीचे में रख देता हूँ, ये लाइनिंग। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ सेम इसको कॉपी करके सेम यहाँ नीचे पेस्ट करते हैं। और एक मिनट, इसको कॉपी करके सेम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और फिर इसको सेम कॉपी यहाँ से कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट करें। ये हमारा आर्किटेक्चर हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या पहले शो करना है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले जब भी पिवट बनाइएगा, जब भी कोई डैशबोर्ड बनाइएगा, एक रो एक कॉलम छोड़ दीजिएगा। इसकी कलर में यहाँ से ग्रीन लेके चलता हूँ। हाँ, मर्ज किया। तो यहाँ मेरे पास डेटा देखता हूँ, डेटा क्या क्या है। तो डेटा में हमारे पास कि टोटल कितने लेंथ की वीडियो, इस पे टोटल क्लिक कितना हुआ, टोटल वॉच कितना हुआ, और क्लिक वॉच का परसेंटेज क्या है, 3 चाहिए। ठीक है, क्लिक कितना हुआ, वॉच कितना हुआ, और क्लिक वॉच का परसेंटेज कितना है। दो चीज चाहिए। तो यहाँ पे हम टोटल क्लिक, इसको मर्ज कर देते हैं यहाँ से, बोल्ड। और इसकी यहाँ पे मैं कलर व्हाइट देता हूँ, व्हाइट। और इसको बोल्ड करता हूँ, साइज को थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करके 3 चाहिए ना मुझे, कॉपी, एक कॉलम छोड़ा, यहाँ पे पेस्ट किया। हेलो। हाँ, मैं एक बार क्लास में बैठा हूँ, क्लास से फ्री होके बताता हूँ। 3 चीजें हो गई यहाँ। तो अब इसको पिवट से लाना है मुझे, तो यहाँ पे आएंगे हम इंसर्ट में, और इंसर्ट में यहाँ हम पिवट टेबल लगाए। पर पिवट टेबल में ओके नहीं करेंगे क्योंकि मुझे सपोर्ट शीट पे चाहिए, मुझे कई सारे पिवट लगाए, तो सपोर्ट शीट पे चाहिए। तो यहाँ हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। इसमें मुझे चाहिए टोटल क्लिक, कितना क्लिक हुआ, और टोटल वॉच, कितना वॉच हुआ, और मुझे फिर इसका परसेंटेज निकाल। तो हम कैलकुलेटेड फील्ड में आते हैं, और यहाँ पे हम परसेंटेज पे क्लिक करते हैं। और परसेंटेज सिंपल सा हमें क्या करना है कि वॉच डिवाइड बाय क्लिक। ठीक है, और ओके करते हैं, और इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई। अब इन तीनों को लिंक करना है। अब जैसे कि यहाँ पे इक्वल करेंगे, इक्वल करके जब इस पे क्लिक करेंगे तो गेट पीवट का फॉर्मूला लग जाएगा। किसका लग जाएगा, गेट पीवट का। तो गेट पीवट हुआ कि एक तरह से एक लुकअप हो गया कि पीवट में जाएगा और सपोर्ट A1 को ले रहा है सपोर्ट में। ठीक है, ये आ गया। अब ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ के वगैरह दिखाना है तो यहाँ पे मैं 0 के कर देता हूँ। या पूरा रखना है तो पूरा रखें, और 0 के साथ एक सिंगल कॉमा देता हूँ, 25
के आ जाए, तो ये अच्छा दिख रहा है ना। अब सेम फॉर्मेट हम यहाँ कर देते हैं और यहाँ इक्वल करते हैं और हम सपोर्ट शीट में क्या लेते हैं, वॉच ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल करके हम सपोर्ट शीट में परसेंटेज देते हैं और इसको परसेंट में कन्वर्ट, थोड़ा सा बड़ा करना है जिसको बड़ा कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना सर? और ये जो गैप है ना, इस गैप को हम कम कर, ठीक है। तो तीन चीज हमने ले लिया। तो हमें पता चल गया कि कितना वॉच हुआ। अब मुझे यहां दिखना है कि टोटल वीडियो लेंथ कितना है और टोटल कितना ड्यूरेशन चला और एक वीडियो में कितना मिनट का सेकंड चला, कितना सेकंड चला। समझ में आया कि टोटल वीडियो का लेंथ कितना है और कितनी ड्यूरेशन में वीडियो पे चला है। समझ गए सर? तो सेम हम जो सेम इसी को कॉपी करते हैं और इसमें इस बार थोड़ा सा बड़ा गैप छोड़ के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तीनों को। ठीक है, और इसमें देखिए कॉलम विड्थ नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल और एक बार और सिलेक्ट करके कहेंगे कॉलम विड्थ, तो कॉलम का विड्थ भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम आते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक और पिवट लगाना, इसी में आगे बढ़ा देता हूँ, पिवट क्या लगा इसी में लग देता हूँ कि मुझे इसमें टोटल लेंथ और यहाँ पे ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन देखा वो हमने डाल दिया। अब इसमें काउंट आया है, अब काउंट की जगह मैं यहाँ पे वैल्यू फिल सेटिंग में सम करूँ, क्या करूंगा, सम, और फॉर्मेट में जाऊंगा, इसमें टाइम, इसको सेलेक्ट कर दूंगा एंड, तो 229 आवर का है। ठीक है ना, सेम इस पे आते हैं, ड्यूरेशन पे आता हूं और यहां पे हम कहा जाते हैं, इसको सम करेंगे, सम, और फॉर्मेट में टेक्स्ट में, तो इसमें टेक्स्ट में टाइम में ना, टाइम में इसको ले लिया। तो 2296 घंटे का लेंथ है और देखा वीडियो देखा गया और देखा गया है 27,909 मिनट। तो एक वीडियो को कितना मिनट देखा गया, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे पीवर्ड में, एनालाइज के अंदर, और एनालाइज में कैलकुलेटेड फील्ड में आते हैं और इस कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, यहां डालते हैं वॉच अंडरस्कोर वॉच ड्यूरेशन। जैसे सिंपल सा हम क्या करेंगे कि वॉच इतना जितना ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन डिवाइड बाय हम वॉच कर, ठीक है, एंड ऐड, देन ओके। और इसके ऊपर भी हम सेम यहाँ जो फॉर्मेट है वो सेम फॉर्मेट लगाते हैं। तो 13 मिनट का हुआ। एक बार देख लेते हैं कि इसको हम डिवाइड बाय हम टोटल वॉच ले लेते हैं, तो क्या यही आता है, हाँ यही आता है, जो जो 95 ही था ना। चलो ठीक है।
कैलकुलेशन ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट शीट पे आते हैं, यहाँ पे इक्वल करते हैं, सपोर्ट पे जाते हैं और हम इसको ले लेते हैं टोटल लेंथ, या ऊपर लिख देते हैं टोटल वीडियो लेंथ। ठीक है, और इसके ऊपर जो फॉर्मेट करेंगे हम, तो मुझे यहाँ पे जस्ट आवर दिखाना है, या मान लीजिए मिनट दिखाना है, जस्ट क्या भी दिखाना है, मिनट दिखाना है। तो मुझे यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एम को लिखना है जस्ट, तो 13,765 मिनट हुआ है। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये मिनट लगा देंगे तो 13,765 मिनट तो दिख जाए। ओके, और इसमें हम इसका सेम फॉर्मेट करते हैं, और इसको सेलेक्ट करके हम सेम जाते हैं यहाँ पे सपोर्ट शीट के, और हम ये ले लेते हैं सम ऑफ ड्यूरेशन। तो 16,700 मिनट चला है, और एक वीडियो कितना मिनट चला है, तो सपोर्ट शीट पे हमने ये ले लिया, और इसके ऊपर टाइम का फॉर्मेट, कस्टम टाइम 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 में ये ले लिया। तो साइज छोटा करता हूँ, और ये तो 12 एम दिखा रहा है। और अपने एम और हाँ, ड्यूरेशन लेना है ना, ठीक है, एक वीडियो पे इतना ड्यूरेशन हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि यार ऐसे रहने दो अब, लेकिन अगर मुझे इसको के में लेना है कि भाई इतना के मिनट, इतना मिनट के का वीडियो था, इतना मिनट के वॉच हुआ, टोटल क्लिक यहाँ पे टोटल वॉच, और यहाँ पे वॉच ड्यूरेशन परसेंटेज, और यहाँ पे टोटल वीडियो लेंथ, टोटल वॉच मिनट एंड वन क्लिक वॉच। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अगर इस तरह के 250 में करना है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम है इसमें हमने ये लगा रखा है, तो उसके लिए जो मैंने वहां लगाया है वो सेम चीज यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में मुझे लगाना होगा। कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या फिर एक सिंपल सा काम क्यों नहीं कर सकते, इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर देते हैं। अब इसके ऊपर नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर लीजिए अपना, मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे तो ये आवर में आ जाए। अब यहाँ पे हम 0, के कर, और ये तो 2 के आवर हुआ, 2 के क्या हुआ, आवर हुआ। इसको अगेन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 60 से। ये आपका 138 के मिनट हो गए, 138 ही था ना सर। यस यस अब एक 24 क्यों किया, जैसे कि मान लीजिए कि 10 घंटे 20 मिनट हमने डाला हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे, तो ये आपका नंबर फॉर्मेट में अगर जनरल यहां से कर देते हैं तो 10 नंबर में आएगा, 10 पॉइंट समथिंग नंबर में आ जाए। बात समझे, ये टाइम में था, डेसिमल में अगर देखेंगे जनरल डेसिमल है ना सर ये, ऐसा तभी इसलिए किया ना। इसको भी मैं मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 एंटर कीजिए, और सेम फॉर्मेटिंग जो यहाँ है ये फॉर्मेट यहाँ अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे मुझे दिखाना है लॉस,
कि कितना लॉस हुआ, मिनट कितना मिनट लॉस हुआ। बात समझे कि कितने मिनट का लॉस हुआ। ये होगा रेड। क्या होगा? रेड, क्योंकि ये लॉस है। तो देख आंखों को खटकना चाहिए। यहां पे लिखिए लॉस वॉच एंड, ये वापस कॉपी कीजिए इसी के जस्ट एक सेल छोड़ के, यहाँ पे लॉस वॉच मिनट, और इसको छोटा कीजिए, ठीक है। बोला, और यहाँ भी इनकलाब। ठीक है। तो लॉस, तो इसमें सिंपल सा, इसमें पीवर्ड की जरूरत ही नहीं है कि हमें लॉस वाच कितना हुआ। तो अब इसको लेते हैं माइनस, इसको करते हैं 129 के का लॉस हुआ वाच का, और कितना मिनट लॉस हुआ। तो मल्टीप्लाई बाय, और इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर दीजिए, तो -29 के मिनट का लॉस हुआ। समझे? समझ में आया सर? सर ये टोटल क्लिक, 1 क्लिक वॉच माइनस लॉस, ये किया ना? नहीं, मैंने बोला कि टोटल मैंने टोटल वॉच 122 आया, लेकिन क्लिक 251 हुआ था। हाँ तो 122 में बराबर। 200 का माइनस कर दिया। अब 129 के लॉस हुआ, 129। अब एक यहाँ पे मैंने निकाला कि 1 क्लिक पे 13 मिनट देखा गया है। तो अगर सभी कोई देखता तो उसके हिसाब से 29 के और आ सकता था। समझ में आया? हाँ, मतलब कि हमने 20 इसको इसमें पहले तो हाँ इसको वॉच, मल्टीप्लाई करके टाइम निकाल लिया, और मल्टीप्लाई 24 कर दिया, ताकि ड्यूरेशन आवर में निकल जाए, मिनट में। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। 20 के मिनट, हाँ मिनट में ही। ठीक है। ये आ गया समझ में? अब जो है, यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स रखना चाहता हूं। ठीक है, कुछ स्टैटिक्स रखना चाहता हूं। तो कैसे रखे स्टैटिक्स? चलिए, तो यहाँ पे हम अब जैसे कि बार यहाँ पे एक बार यहाँ इंसर्ट और करते हैं, और जाते हैं पिवट टेबल। अब पिवट टेबल पे सपोर्ट में आया, और सपोर्ट में मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए, अब सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गया, हमें गलती कर दिया। हमें यहाँ पिवट लगाना है, पिवट टेबल, और एग्जीक्यूशन शीट में जाना है, सपोर्ट पे आना है, और यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। अब मुझे कैटेगरी के हिसाब से डिटेल चाहिए कि कैटेगरी के हिसाब से कितनी क्लिक हुई, कितना वॉच हुआ, और कितना वॉच का परसेंटेज। ठीक है। और परसेंट यहाँ पे, अब देखिए वैल्यू फिल सेटिंग में गया, और यहाँ पे हम नंबर फॉर्मेट में, हैंग हो रहा है, बहुत लगा है। जैसे आपकी क्लास के बाद इस पे ये स्टार्ट कर दूंगा, ये स्टार्ट को काफी टाइम होगा। टाइम, परसेंटेज है, सॉरी परसेंट। अब इस परसेंट को यहाँ पे मैं लिख देता हूं कैटेगरी। ठीक है। यहाँ पे क्लिक,
अब क्लिक नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी क्लिक है, तो स्पेस दे दी यहाँ पे, वॉच स्पेस, और यहाँ पे वॉच परसेंट। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे डिजाइन में एक अच्छा खासा, क्योंकि ये देता हूँ, ऐसे तो बहुत फॉर्मेट है, लेकिन मुझे ब्लैक ब्लू वही रखना है ना, बैकग्राउंड नहीं, ये सही है। ठीक है, लेकिन ये लाइनिंग होता तो सही रहता। हाँ लाइनिंग है, अच्छा ये दिख रहा है, अच्छा। और इसकी जो है बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ ब्लू, क्योंकि मेरा ब्लू का है ये वाला, और इसकी कलर वाइट। सेम फॉर्मेटिंग हम नीचे भी कर देते हैं, और इसमें मुझे परसेंट चाहिए। अब इसको डायरेक्टली मैं पिवट पे यहाँ पे लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम इसको कॉपी करके हम डैशबोर्ड पे आते हैं, और यहाँ पे हमने यह बताया था आपको पेस्ट एज ए पिक्चर, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिडल कर दीजिए, मिडल हो जाता है। एक बार रिफ्रेश कर दीजिए ताकि ऑटो फिट हो जाएगा। देखिए प्रिजर्व हो गया ना, फॉर्मेटिंग प्रिजर्व हो जाएगा। तो यहाँ भी उसी तरह से हो। ठीक है, अब यहाँ ऊपर क्यों छोड़ा मैं बताऊंगा, यहाँ पर क्यों छोड़े हैं जो। अब इसी तरह के मुझे, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसी तर्ज पे चाहिए। 4 टेबल चाहिए, 2 और 3, और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, वॉच हटा दिया, वॉच परसेंटेज हटा दिया, क्लिक कर दीजिए। यहाँ मुझे चाहिए कि वीडियो लेंथ कितना था, कितना ड्यूरेशन देखा गया। यहाँ पे मैं इसको सम कर सकता हूँ, सम। फॉर्मेटिंग चेंज कर दूंगा, और एक है हमारे पास ये सम ऑफ वॉच, ये वॉच, एक हमारे वॉच आता है, वॉच दो तो आ गया, वॉच अंडरस्कोर डी है ना, वॉच अंडरस्कोर डी, तो टाइम में है तो दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है मैं लेता हूं और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाता हूं। मुझे इसको मिनट में दिखाना है ना, क्या सर? तो यहाँ पे स्लैश एम करके ओके करो, तो सारे मिनट में है। मैं फाइल सेव भी करते जाता हूँ, पता चला कि देखा है हो गया। तो यहाँ पे आता है आपको सम ऑफ लेंथ, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल वीडियोज एल, देन ड्यूरेशन, वॉच टाइम, एंड वॉच फॉर क्लिक। 1 क्लिक सही रहेगा, 1 क्लिक वॉच। ठीक है, इसको लेते हैं डिजाइन में,
सेम फॉर्मेट, और इसको यहाँ पे हम, अच्छा एक बार रिफ्रेश करते हैं इसमें, जब भी पीवट लगाए ना एक काम और कर, क्योंकि आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं ना, नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो पिवट टेबल के ऑप्शन में यहाँ आपको प्रिजर्व फॉर्मेटिंग सेल जो है अपडेट, इसको अनचेक कर दी। अब दोबारा से इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जब आप फॉर्मेटिंग करेंगे ना, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो फॉर्मेटिंग आपका से नहीं चेंज नहीं होगा। इसे रिफ्रेश किया ना, ये चेंज हो रहा है। इसलिए नॉर्मल फॉर्मेटिंग हम नहीं करते हैं। नॉर्मल फॉर्मेटिंग में पिवट में दिक्कत करता है काफी। ठीक है, अब इसको भी सेम हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर। थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ठीक है, एंड फिर मैं थर्ड में आता हूं। तीन ही करते, चार नहीं। हम्म, तीसरे पे, हाँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि लॉस दिखाना है। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर फील्ड में जाऊंगा। कैलकुलेट फील्ड में मैं यहाँ पे दिखाता हूँ लॉस क्लिक। लॉस क्लिक में हमने बोला यहाँ पे वॉच नहीं, ड्यूरेशन आ गया, यहाँ पे वॉच माइनस क्लिक, कंट्री का क्लिक हो रहा है, क्लिक एंड ऑफ। ठीक है, और ये कलर इसका इसका थीम अगर रेड होगा तो बेटर होगा क्या। ये सही है। सम ऑफ क्लिक यहाँ पे लॉस क्लिक। अब जो लॉस क्लिक हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है वॉच। एनालाइज में आके देखते हैं, कैलकुलेटर फील्ड लॉस वॉच, और यहाँ पे लॉस क्लिक मल्टीप्लाई बाय वॉच की ऐड, और ये सारे के सारे हमें इसमें चाहिए मिनट में। तो इसके ऊपर ही फॉर्मेट में आता हूँ, थोड़ा इसमें तो रहेगा जैसा ऐसा रहेगा।
नंबर कस्टम और यहाँ पे tab। तो ये कितना 176 है ना, टोटल में क्या है यहाँ देख लीजिए 29 आ रहा है तो लॉस मिनट, बट यहाँ पे क्या आ रहा है सपोर्ट में, अच्छा 128 आ रहा है, 128 129 है तो सही है। ओ, ये गड़बड़ है सर, यहाँ पे ये गड़बड़, ये गड़बड़ है, क्योंकि ये इंडिविजुअल सिंगल ये इंडिविजुअल कैलकुलेशन नहीं है ना, इसलिए। तो इसके बाद करें, अब यहाँ पे लॉस के लिए मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैनुअली ऐड कर देता हूँ लॉस, लॉस मिनट। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा इस ड्यूरेशन से, और फिर इसके ऊपर कस्टम में आते हैं, कस्टम और यहाँ पे स्क्वायर एम टी, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में एम। नहीं ज्यादा नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पे लॉस क्लिक टोटल इसको तो कोई सही तो है, और यहाँ पे नीचे ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दिक्कत आ गया ना, यहाँ पे गेट पीवर्ड ने एक्सेल को पिक कर लिया, अभी एक्सेल को हटा दीजिए, ठीक है ना। अब इस एक्सेल की जगह पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये आ लेना, अब नीचे ड्रैग कीजिए, तो हर किसी का ये अलग अलग कैलकुलेशन दिखा है। फिर इसका यहाँ पे टोटल कर लीजिए, 176, भाई 29 की कैसे दिखा रहा है, हाँ ये ओहो, यहाँ पे गड़बड़ ना, यहाँ पे मिनट दिख रहा है ना, यहाँ पे मिनट, इसमें मल्टीप्लाई बाय 24, अच्छा इसमें हम गलत किए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 24 सही, हाँ सही है ठीक है, अब सही है सर। और इसकी राउंडिंग यहाँ से हटा देते हैं, मैं डेसिमल नहीं चाहिए तो इसमें हटा देंगे। अब यहाँ पे नीचे ड्रैग हुआ है, अब यहाँ जहाँ पे हमने एक्सेल लिया था उसके जगह पे हम क्या ले लेंगे, इस एक्सेल से ड्रैग किए और नीचे तक ड्रैग कर दिए, हो गया खत्म ही है। यहाँ पे इसको टोटल कर दिया, सही, अब मिल गया मैच, मैच हो गया टोटल। हाँ। इसकी कलर रेड कर देते हैं, और इसका हेडिंग हटा देते हैं, हेडिंग ये कलर नहीं चाहिए, नो टिक। कॉपी और पेस्ट।
ठीक है। अब यहां पे मुझे दो चाहिए, कंट्री वाइज और दूसरा चाहिए डिवाइस वाइज। ठीक है, तो मैं डेटा में आता हूं और यहाँ एक और पीवट लगाता हूं, दो पीवट और लगाने में। एग्जीक्यूशन वर्कशीट, सपोर्ट, और यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड। अब यहाँ मैंने अपना कंट्री ले लिया। कंट्री में क्लिक और वॉच का मुझे कॉम्बो दिखाना है, क्लिक एंड वॉच का कॉम्बो दिखाना है। तो इंसर्ट कॉम्बो चार्ट, ये रहा। ये आ गया आपका क्लिक, ये आपका आ गया वॉच। अब डिजाइन, यहाँ पे डिजाइन में जाइए। यहाँ बहुत सारे आपको ये मिलेंगे, डिजाइन मिलेंगे जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ये ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है वैल्यू वगैरह, यहाँ से रिमूव हाइड कर देता हूँ। तो इसको जरूरत नहीं है, हटा दिया। इसको कॉपी करके हम डैशबोर्ड पे नीचे यहाँ रखेंगे। थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। ठीक है। उसके सर बाद इसको पिक्चर भी करना है। नहीं, पिक्चर को करेंगे, डायरेक्ट चार्ट ही डाल दिए ना, चार्ट लिंक कर दिए, पिवट चार्ट है। हाँ। और फिर इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बस लास्ट, इसमें कंट्री नहीं, मुझे यहाँ पे देखना है अपनी डिवाइस सेम। ठीक है। और इसके ऊपर भी हम सेम अपना कॉम्बो चार्ट ही सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, फुनल चार्ट इस पर अप्लाई होता है, देखिए। यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं होता। नहीं, फुनल चार्ट नहीं। इस पे यहाँ से राइट क्लिक किया, यहाँ से हाइड ऑल बटन्स, इसको मैं हटा देता हूँ। इसकी डिजाइन, इसकी कलर थोड़ा कुछ और सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इस बार लाइन चार्ट नहीं लेता है। इस बार इसमें चार्ट चेंज कर देते हैं, इसका चार्ट टाइप यहाँ पे इस पे डिजाइन पे आते हैं, चेंज चार्ट टाइप सिलेक्ट देता है, चेंज चार्ट टाइप। ये कॉलम चार्ट में ही मैं लेता हूँ, सही रहेगा। ये सही है ना सर? ये ये सही है। इसको कट किया, डैशबोर्ड पे लगे। तो चार्ट में ज्यादा पढ़ाया नहीं, इसे ज्यादा मैं इसमें नहीं ले जा रहा हूँ कि चार्ट पढ़ाना पड़ जाएगा ना। लेकिन हाँ, नॉर्मल चार्ट तो आप लोग अप्लाई करना जानते ही है ना, क्या? ये डैशबोर्ड बन गया। अब ये डैशबोर्ड ओवरऑल है, मुझे इसको थोड़ा सा केपीआई के थ्रू करना है। अब केपीआई में जैसे कि मुझे यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट करने हैं। यहाँ इंसर्ट स्लाइसर, बस 5 मिनट और है, देख सकते हैं आप। स्लाइसर में यहाँ पे से पिवट टेबल में स्लाइसर होता है, इंसर्ट स्लाइसर। और स्लाइसर में मुझे चाहिए अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज देखना चाहूंगा। देन यहाँ पे आता है हमारा कंट्री नहीं, वॉच नहीं, ड्यूरेशन नहीं, डिवाइस एंड साइट। कंट्री एंड टॉपिक एंड साइट हमने लिया, तो हमारा केटीएल है। तो इसको मैंने यहाँ से कट किया और चले गए यहाँ। मैं यहाँ रखना चाहता हूँ स्लाइस। अब इसकी स्लाइसर में इसकी कॉलम बढ़ा देता हूँ, 3,
4 5 6 7 8 7 सही। ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसकी सेटिंग में जाऊं, स्लाइसर सेटिंग में, तो मान लीजिए मुझे डिस्प्ले हीडर जो टॉपिक है नहीं चाहिए। ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है। देन हम यहाँ पे अपने डिवाइस को भी लिखते हैं। कर और इसको भी 3 कॉलम का, 3 है ना, 3 कॉलम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 कर दिया, 3 करेंगे सही रहेगा। स्लाइसर सेटिंग में इसका हीडर, डिस्प्ले हीडर हटा देता। ये है। अब मैं चाहता हूं कि इन तीनों पे क्लिक करो, इन तीनों पे क्लिक करो, तो मेरा ये तीनों चार्ट, इन दोनों पे, इस पे क्लिक करूँ तो सिर्फ ये 3 चार्ट इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ भी लिंक किया हुआ है, तो यहाँ आते हैं स्लाइसर में, यहाँ पे फिल्टर कनेक्शंस में, और इसकी स्लाइसर यहाँ से हटा देते हैं कि मुझे एक ओवरऑल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब इस पे क्लिक करता हूं और चला जाता हूं फिल्टर कनेक्शंस। फिल्टर कनेक्शंस में दो को कनेक्ट करता हूं, तो जितने भी फिल्टर हमने लगाए हैं उस पे जाके फिल्टर कनेक्शन मुझे करने पड़ेंगे। ठीक है। यहां से फिल्टर कनेक्शन, और यहां भी फिल्टर कनेक्शन, 4 है ना। नहीं, ये नहीं है सर, ये तो है ही नहीं ना, वो तो मैं ऐसे ही बना दिया ना, 4। वो चार 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 के लिए नहीं है। यहाँ डेटा का भी नहीं है जी हाँ। अब मैं यहाँ पे अगर कोर पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ कोर वाला पार्ट आ रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ सिर्फ यही आ रहा है। तो वो जो कॉलम इंसर्ट किया था उसका रेफरेंस आ रहा है। क्या? या थोड़ा हाँ, लॉस वो आ रहा है, पता है, यहाँ पे नहीं है ना डेटा, इसमें डेटा नहीं है, तो एरर आ रहा है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस एरर का फॉर्मूला, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी लगा सकते हैं यहाँ पे। इसलिए मैं पिवट के बाहर कैलकुलेशन करना चाहिए, हालांकि इसको मैं पावर पिवट से कर सकता था, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे इफ एरर लगा दिया, और यहाँ पे कॉमा ब्लैंक कर दिया, ये एरर हट जाएगी। ठीक है। और इसको और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के इसको चेंज किया जा सकता है ना सर। अच्छा, इसमें ओवरऑल करेंगे तो ओवरऑल आएगा। ठीक है। जैसे वेंडर करना है, सिर्फ वेंडर का डेटा है। ओके। अब इसमें मेरा सिर्फ ए इफेक्ट कर रहा है, मैं एक और चलना चाहता हूँ ओवरऑल इफेक्ट। तो मैं यहाँ कंट्री डालना चाहता हूँ कि कंट्री और डिवाइस, कंट्री और डिवाइस के हिसाब से ओवरऑल रिपोर्ट चाहता हूँ। ठीक है। तो इसके ऊपर आता हूँ और इंसर्ट करता हूँ स्लाइड, सर इसमें डिजाइन स्लाइड, और यहाँ पे मैं अपना देता हूँ कि कंट्री एंड साइट एंड डिवाइस। ठीक है। और इसको तीनों को कट करके मैं अपने डेटा पे जाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ
इसको हटाया, इसको हटाया, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ स्लाइसर में 2, 3, 4, 5 एक और 6 और 7, 7 कंट्री है, तो यहाँ पे मैंने 7 का कर दिया। इसकी टाइटल नहीं हटाता, क्योंकि टाइटल हटाने से क्या होता है कि जैसे फ्रांस सेलेक्ट किया तो फिर यहाँ से क्रॉस फिल्टर क्रॉस कर सकते हैं। देखिए हटा दिया तो फिल्टर क्रॉस करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा हुआ फिर। और इसकी 3, ठीक है। तो अब मैं इस पे फ्रांस क्लिक करूंगा तो पूरा ए रिपोर्ट फ्रांस का है और ए नीचे ओवरऑल है। तो जिसको कनेक्ट करना है आपको उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा रिपोर्ट बनके तैयार, ठीक है। अब इसके नीचे जो डेटा है उसको मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे तक के रो को हाइड, और यहां भी एक रो छोड़ के बाकी को, एक कॉलम छोड़ के बाकी को हाइड। इससे क्या होगा, सिर्फ आपका डेटा है ना वही देखेगा, बाकी फालतू के रो एंड कॉलम नहीं। ओ सॉरी, ये हाइड करने पे कुछ दिक्कत होगी। कीवर्ड चार्ट में यही प्रॉब्लम होता है। यहाँ देखिए चार्ट ही अच्छा है, हाइड रहने दीजिए, हाइड मत कीजिए, दिक्कत है कुछ, लग रहा है कुछ रेफरेंस इसने ले लिया है। हालांकि रेफरेंस सब सपोर्ट शीट से ही है, पता नहीं क्यों हाइड हो रहा है। अच्छा छोड़ दीजिए, पिक्चर कर दीजिएगा तो हाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने पे जो डेटा आता है वो आएगा नहीं पिक्चर में। तो हमने पिवट टेबल की मदद से, अब देखिए सेम चीज यहाँ है। अब इसको ऐसे किसी को भेजिएगा तो क्या लग रहा है, अच्छा लगेगा। लेकिन इसी चीज को हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है तो पिवट के थ्रू ही ना। इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ा फॉर्मूला या बहुत बड़ा चीजें तो लगा ही नहीं है हमने, क्या। और ये हमारा बन चुका है। तो आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, अदर क्वेश्चन को हमारे, Recording stopped. ठीक है। तो आपको अगर पिवट के ऊपर 30, 35, 50 के आसपास अगर इसी तरह का डैशबोर्ड चाहिए तो 500 रुपीज पे करके आप बाय कर सकते हैं मेरे ऐप के अंदर वीडियो को। तो फिलहाल आप, मैं ऐप का लिंक देता हूं, आप लोग पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। फिर बाद में बात कर लेंगे, चलिए, ओके बाय।